ठीक देखो ये अपना 6.3 का तीसरा सवाल है। 6.3 का कौन सा सवाल है पता है? इस सवाल में हमारे लिए सुनो आप, इस सवाल में हमारे लिए दिया गया है कि ABC एक समलंब चतुर्भुज है। ABC एक कैसा चतुर्भुज है? समलंब। समलंब चतुर्भुज कैसे होते हैं? जिनमें आमने और सामने की भुजाएं समांतर हो। कैसी हो? समांतर। अब आप कहोगे भैया आयत में भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे इस त्रिभुज में जो ऊपर वाली भुजा है ना, इसकी निचली वाली भुजा के समांतर होगी इन दोनों को छोड़कर। यानी कि समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें कोई दो रेखाएं या दो भुजाएं आपस में कैसी होंगी? समांतर। कैसी? ठीक है, तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का नाम था ABCD। ये कैसा चतुर्भुज है? एक समलंब चतुर्भुज। कैसा? समलंब। इस चतुर्भुज में हमें कुछ दिया गया है, उसको लिखते हैं। दिया क्या दिया है? जिसमें AB समांतर है किसके? CD के। AB समांतर है किसके? C और D के। शुभम समझ आया? ये सवाल ने खुद ने कहा है AB समांतर है CD के। ठीक, एवं इन्होंने एक और बात कही। क्या कही? कि AD पता है इसे क्या कहते हैं? विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। क्या कहते हैं? AD एक विकर्ण है। AD एवं AD व BC ये विकर्ण। ये दो बात दे रखी। अरे हाँ है ना? ठीक, अब ज्ञात क्या करना है वो देखो। पता है ज्ञात क्या करना है हमारे लिए? तो दर्शाइए कि AO BO के अनुपात में है, CO DO के अनुपात में। ये ज्ञात करना है। इन्होंने कहा है ना कि दर्शाइए कि ये ऐसी स्थिति कुछ बनेगी या नहीं। तो हमें क्या प्रूव करना है? ये तो मैंने जो ज्ञात करना है उसे लिख दिया यहाँ पर। AO बटे BO बराबर CO बटे में DO। ये बात समझ आ गई? हाँ है ना? अब देखना हमारे लिए चतुर्भुज ABCD में, इसमें देखना हमारे लिए दो त्रिभुज देखने को मिलेंगे। त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD से हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हमने इस चतुर्भुज में और चतुर्भुज का नाम क्या होगा? समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समलंब। इस चतुर्भुज में दो त्रिभुज निकाल लिए। एक ये ऊपर वाला त्रिभुज निकाल लिया, एक नीचे वाला निकाल लिया। इनमें देखेंगे कि इनमें क्या क्या होगा। इनमें एक कोण देखोगे आप, कोण OAB दिखाई दिया? OAB यानी कोण ये वाला, और जो कोण होता है वो बीच में लगते हैं, है ना? समझ? अरे कोण दिया है इस त्रिभुज में, ये वाला कोण दिया। अच्छा कोण है, हाँ। देखो कोण का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक, हमने इस त्रिभुज में ये कोण ले लिया। कौन सा? AOB। यहाँ पे कोण बनेगा पता है? इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा। कैसा होगा? बराबर। और इन कोणों को क्या कहेंगे? एकांतर कोण। क्या कहेंगे? एकांतर कोण। ये बराबर है किसके? कोण OBC। ये कैसे कोण है? एकांतर। एकांतर कोण वह कोण होता है जिसमें एक का अंतर हो। जैसे ये कोण है, ऐसे छोड़ेंगे ये आ गया। इस त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, ये अपन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, अब हमने देखा कि OAB कोण ODC के कैसा है? बराबर। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? एकांतर। हमने फिर से अभी ये वाला कोण लिया था, अब मैंने लिया OBA। अब मैंने कोण लिया कौन सा? OBA। ये किसके समांतर रहेगा? बराबर रहेगा OCD
डी के। अरे हाँ है ना, ओ सी डी के। और इस कोण का नाम क्या रहेगा? कौन सा कोण? एकांतर कोण। पता ये लिखने का कारण क्या रहा? मैं आपसे कहूं कि इस कोण की वैल्यू यदि 40 है, इस कोण की वैल्यू कितनी? 40। तो इस कोण की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी? 40। क्यों आएगी? क्योंकि ये कोण इस कोण के कैसा है? एकांतर। कैसा? एकांतर। मैं आपसे कहूं कि कोण बी की वैल्यू यदि 60 है, कोण बी की वैल्यू यदि 60 है, तो कोण सी की वैल्यू कितनी आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि ये कोण कैसा है? एकांतर। कैसा है? एकांतर। अब ए ओ बी, अब ए ओ बी बराबर है सी ओ डी के। सी ओ डी शीर्ष द्विमुख। शीर्ष द्विमुख कोण क्या होता है? इधर समझो। शीर्ष द्विमुख कोण वह कोण होता है जिसमें शीर्ष का मतलब सामने वाला, शीर्ष का मतलब सामने वाला, ठीक। इसके सामने वाला ऊपर वाला कोण है और ऊपर वाले के सामने वाला नीचे वाला। यानी कि मैं आपसे कहूं ये ओ साइड में रखते हैं, एक कोण ये है और इसका शीर्ष द्विमुख कोण ये है। ऐसे अपन एक और नाम ले सकते हैं, सम्मुख कोण। कौन सा कोण? कौन सा? सम्मुख कोण। तो इसको यदि शीर्ष द्विमुख ना लिख कर क्या लिख सकोगे? सम्मुख कोण। अब देखो इसमें मैंने क्या उठाया था? ए ओ बी। ए ओ बी, ए ओ बी ये किसके बराबर है? सी ओ डी के। सी ओ डी के। समझ आ रही बात? ठीक। यहां देखना क्या देखने को मिला? एक कोण त्रिभुज, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। इसका दूसरा कोण दूसरे कोण के बराबर है और इसमें ये कोण इस कोण के बराबर है। मतलब कि ये बात सिद्ध हो गई कि त्रिभुज ए ओ बी में व त्रिभुज सी ओ डी में, मैंने देखा मैं कोण कैसे है? इसमें कोण ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, यानी कि कोण समान होने पर एक समरूपता लग जाएगी। क्या लग जाएगी? एक समरूपता। और समरूपता को पता क्या कहेंगे? ए ए ए समरूपता। समरूपता, ठीक है। और कौन 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 समरूपता लग जाने पर हमें एक बात ये पता चल जाती है कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है किसके? त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक। और पता है जब ये त्रिभुज इसके बराबर निकल आए, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के कैसा निकल आया? समरूप। तो हमें सिद्ध करना थी ए ओ, यानी कि ये भुजा है, इस भुजा के सम्मुख इसकी एक भुजा निकल आई जिसका नाम रहेगा बी ओ। इस भुजा के सम्मुख ये वाली भुजा, इसमें उठाए सी ओ, सम्मुख रहेगी डी ओ के। सी ओ के सम्मुख डी ओ, ये तो ज्ञात करना थी। सिद्ध समझ आया कि नहीं?